ये जो तल्खियाँ जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं तो बताएं, आएँ, बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठ कर बात करें। अगर बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो बैठ कर मामला तय करते हैं। 76 साल बाद मामलात इस नहज पर चले गए कि हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। तलखियाँ यहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदार कौन है? आइन चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक करते हैं। मैंने मिसाक़े मईशत की बात की तो तमस्खर उड़ाया गया। कहा, हम नहीं चाहते कैद के दौरान जो ज्यादती हमारे साथ हुई वो ही ऑपोजिशन के साथ हो। वज़ीर आज़म ने 2018 के इलेक्शन को एक बार फिर जुल्लू करार दे दिया। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ ने बानी समेत दीगर PTI रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की शर्त दोहरा दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहते हैं कि बात तब होगी जब उनका वज़ीर आज़म और दीगर कैदी बाहर आएंगे। मुज़ाकरात तब होंगे जब हुकूमत यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसन न्याजी से ज्यादती का एहसास करेगी। सियासी इंतकाम के लिए बानी PTI पर 203 मुकदमात बनाए गए। बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाई कोर्ट में कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। लतीफ खोसा बोले, बानी PTI जिस दिन बाहर आए आवाम का समंदर उनका इस्तकबाल करेगा। बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो टैक्स लगाने पर दी गई। वज़ीर आज़म का दौरा चीन सिफारती लिहाज से कामयाब नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, चीन से आए मेहमान ने भी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी बर्बाद की। लगता है ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है। मैंने मशवरा दिया है कि पंगा ना लें। पूछा गया, पंगा किसे कहते हैं? मैंने कहा, ये लेने से ही पता चलता है। कहा, आवाम को आप पर एतमाद ही नहीं, वो आपको टैक्स नहीं देंगे। अवाम जानते हैं कि इनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। बड़े सगीर का बासी फरंगी को भी टैक्स नहीं देता था। कौमी असम्बली का बजट इजलास। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को देखकर अपनी नशिस्त से उठ गए। मौलाना के पास जाकर मुसाफा किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से भी मिले। वज़ीर आज़म ने अगली सफ में बैठे तमाम ऑपोजिशन अरकान से मुसाफा किया। पंजाब असम्बली ने 5446 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट 842 अरब रुपए है। ऐवान की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब के दस्तखत से बजट लागू हो जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज 2 बजे तक के लिए मुलतवी। जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलता है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI जब वज़ीर आज़म बने तो शहबाज शरीफ ने कहा, हमारा मैंडेट चुराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियासत के हवाले से एक सोच है। हमने सारी ज़िंदगी मुज़ाहमत की सियासत की। लॉन्ग मार्च के दौरान मुज़ाकरात हो रहे थे। वो मई में इलेक्शन मांग रहे थे, हम सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे थे। हमने इलेक्शन कराने का जहन बना लिया था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, हुकूमत बानी PTI को रिहा नहीं करेगी। कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा कि बानी PTI को रिहा किया जाएगा। इन पर मजीद केस किए जाएंगे। आज कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। 650 लोगों को धूप में मारा गया। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। गरीब भूख से मर रहा है और हुक्मरान अयाशिया कर रहे हैं। 30 अगस्त से पहले कौम इनसे हिसाब मांगेगी। क्यों ना अमरीकी इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका के दोनों जमातों ने इंतखाबात में धांधली और गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए। ये इस मुल्क की जानिब से कहा जा रहा है जो इस वक्त फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में सहूलत दे रहा है।
इंटरनेशनल इदारे और इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आज यकजुबान बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए, कि अगर ये अपना फोकस जो है वो पीटीआई को खत्म करने की कोशिशों से हटा के टेरर को एलिमिनेट करने के ऊपर लगाएंगे तो शायद उनको ये ऑपरेशन करने की जरूरत ही ना हो। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया। तमाम गैर मुल्की इदारे कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को कमिश्नर रावलपिंडी का पता है कि वो 3 बार से कहाँ हैं। हमने 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और नताइज जमा कराए। सच छुपाने की कोशिश की जा रही है। लंदन प्लान के तहत हुकूमत को गिराया गया। कांग्रेस के अंदर एक लॉबी की जाती है, मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है हर साजिशी टोला जो है वो वहाँ पे खर्च करता है। इस रेजोल्यूशन के पीछे जावेद बरकी साहब, शहबाज गिल और एक अहमदी शख्स कादियानी डॉक्टर आसिफ, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद लॉबिंग और मुल्क के खिलाफ साजिश के लिए लाई गई। जावेद बरकी, शहबाज गिल और एक कादियानी मुलव्विस है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का रद्द-ए-अमल, बोले साजिशी टोला $मिलियन खर्च कर रहा है जिसका मकसद एटमी ताकत और इसकी हिफाजत करने वालों को कमजोर करना है। फैसल वावडा ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कहा खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। इस्तदा है कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। फैसल वावडा ने कहा कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वकार मजरूह हुआ तो मुआफ़ी मांगता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। कराची में बादल छा गए, गर्द आलूद हवाएं चलने लगीं। गुलशन मामार में मिट्टी का तूफान, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में गुज़श्ता 2 दिनों में हीट स्ट्रोक से 10 अफराद का इंतकाल हुआ। शहर में ज़ायद अमवात के हवाले से चलने वाले इदादोशुमार 200 नहीं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कोई भी इदारा मौजूदा सूरत हाल के हवाले से खुद अमवात का डाटा जारी ना करे। हुकूमत और इंतजामिया से पहले तस्दीक करे। कराची इंतजामिया हीट वेव से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रही है। खुद को कानून से बालातर समझने वाले का मुहासबा किया जाए। हमारी खिदमत का एहतसाब अवाम ने 8 फरवरी को किया। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, कहा अब मनशियात फरोश आपके भागते हुए नजर आएंगे। तालीमी इदारों में टेस्ट कराए जाएंगे। रेड लाइन BRT बड़ा हाथी बन गया है। निगरान हुकूमत के 9 माह में इस मंसूबे पर एक ईंट तक नहीं लगी।